हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेंसियोलॉजी। फ्लूइड मैकेनिक्स जो पार्ट है उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। पहले फर्स्ट पार्ट को पार कर रहे हैं, फिर सेकंड लेक्चर को। फर्स्ट पार्ट अप्रोक्सीमेट कंप्लीट है ही है, बस 2 लेक्चर और बचे हैं फर्स्ट पार्ट में हमारे। इन सभी के फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा मैथ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट बना के वो जा सके ले सकते हो आप। एमएससी को भी आपका पूरा और कोई मैथ चाहिए तो बहुत सारे मैथ मैंने कंप्लीट करा दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो उसमें भी हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, बहुत सारे नोट्स मैंने नीचे प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में कर रखे हैं। और टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? एनर्जी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो इन ए कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो क्या होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो कि मैं आपको पिछले 5-6 लेक्चर से कंटिन्यूस बताते हुए आ रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। आज फिर रिपीट करता हूँ एक बार। सबसे पहले डेफिनेशन से करने से पहले हमें कंजर्वेटिव इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पता होना चाहिए। तो क्या होता है? डेल डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0 होता है। अब आ जाता है कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर बात बेटा। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो पाथ पे डिपेंड ना करके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। देखो मैं फिर बताता हूँ, नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसको बोलते हैं? जहां डेल डॉट क्या इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स आप कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हो पिछले 5-6 लेक्चर से, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको हम एफ फोर्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस रो ओम। ये किसका साइन है बेटा? ओम का साइन है। ओम क्या होता है? पोटेंशियल फोर्स है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये सभी को पता है हमारा। ठीक है, अभी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन हमने उलर फॉर्म में पढ़ी थी, उलर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। वहां से हमें क्या था? डी क्या हुआ? अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस 1 बाई रो। रो हमारा क्या है यहाँ पे? डेंसिटी, डेल पी। एफ की वैल्यू हमारी ये है, ये एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। एफ की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी माइनस डेल ओम, ये हमने पुट कर दी यहाँ पे बेटा। डी बाई डी टी को क्या बोलते हैं बेटा? मटेरियल डेरिवेटिव। लेक्चर 1 से चला हुआ आ रहा है ये टॉपिक। इसकी पूरी अच्छी तरह ड्रीप में जाके वीडियो देखो कोई, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि मटेरियल डेरिवेटिव क्या क्या होता है। ये तो मैंने पहले प्रूव भी कर दिया, फिर इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज मैं आपके नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अब आगे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इस इक्वेशन 1 में क्या है? टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद क्यू, क्यू डॉट बोथ साइड कर दिया है। देखो यहाँ भी क्यू डॉट लगा दिया, यहाँ भी क्यू डॉट लगा दिया, यहाँ भी क्यू डॉट लगा दिया बेटा। तो ये यहाँ पे क्यू डॉट लगा दिया सब जगह। अब इसको क्या बोला? पूरी इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी रो से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी रो से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ हमने रो से किया तो रो से रो कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं वो देखो। इट इज आल्सो रिटन एज, बेटा क्यू है, इसको अंदर ले जाकर मैं लिख सकता हूँ रो बाई 2 डी बाई डी टी क्यू डॉट क्यू लिख सकता हूँ। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? ध्यानपूर्वक सुनना, ये थोड़ा सा मैं इसको नीचे करके लिखता हूँ। ये कहाँ से आया डाउट में मत आना, अभी बता दूंगा कहाँ से आया है। इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी रो बाई 2 क्यू डॉट क्यू क्या होता है? क्यू का स्क्वायर प्लस रो क्यू वेक्टर डॉट डेल ओम इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट डेल पी। अब इस पूरी चीज को जो ये मैंने अभी लिखी है, इस पूरी चीज को बेटा हम मटेरियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखें तो ये लिख सकते हैं 1/2 रो क्यू स्क्वायर। इसको हम, इसके तो पहले से मटेरियल डेरिवेटिव में है, इसको तो मटेरियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे, अगले वाले को क्या आएगा? तो रो ओम आ जाएगा हमारा। इसको मटेरियल, क्योंकि बाहर हमने क्या, दोनों के बाहर क्या लगा दिया? मटेरियल डेरिवेटिव डी टी, डी अपॉन डी टी लगा दिया। तो इसके लिए इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं मटेरियल डेरिवेटिव में कि रो क्या आ जाएगा? रो ओम आ जाएगा। ये बाकी चीज हमारी सेम है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। आगे चलते हैं। अभी हमारा पता है रो क्या है, सभी को पता है, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम है। ओम क्या है हमारा? पोटेंशियल पर यूनिट मास, हाफ। ये देखो अभी ये आया है बेटा, ये हमारा सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी होता है।
और ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। 12th तो की है, बर्नौलीज थ्योरम भी आपने पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ गई हमारी। और इक्वेशन 3 को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी इक्वेशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, ये तो हो गए एनर्जी इक्वेशंस। अब अगर आपके एग्जाम में यही लिखा हुआ था, थोड़ा आपको और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंसिडर ए वॉल्यूम ट्याऊ बाउंडेड बाय ए सरफेस एस मूविंग विद द फ्लूइड। कोई ले लिया ट्याऊ वॉल्यूम इसने किस, इस क्लोज सरफेस एस की, ठीक है, ये सरफेस एस है, इसके अंदर इसका वॉल्यूम क्या है, ट्याऊ। तो क्या होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वॉल्यूम इज, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी अभी, ये होती है। और किसके लेना है हमें, काइनेटिक एनर्जी को हम किससे डिनोट करें, टी से। टी इज इक्वल टू वॉल्यूम में लेना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ट्याऊ डी ट्याऊ आ जाएगा। फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी लेना है, पोटेंशियल एनर्जी को हम वी से डिनोट करें, इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ट्याऊ। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये थी डी ट्याऊ, दोनों को जोड़ दें तो हमारा बेटा ये आ जाएगा। दोनों में ये इंटीग्रेशन कॉमन है, लिख दिया, ट्याऊ कॉमन था, हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल एनर्जी। ये क्या निकाली है बेटा हमने, टोटल एनर्जी। अब क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, डी बाई डी टी दोनों साइड लगा दिया, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टी लिया है मैंने, लिख दिया वहां पे। अब जब दोनों साइड लिखा, फिर तो मैं इसको, जब ये डी बाई डी टी अंदर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मटेरियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी, ये पूरा लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, अब आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ये जो थोड़ी देर पहले किसके इक्वल आया था, इक्वेशन नंबर 3 पे चलो एक बार, यहाँ पे देखो, ये कि ये यही सेम है ना, मटेरियल डेरिवेटिव डी बाई डी टी 1 बाई क्या हुआ उसके प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके है, माइनस क्यू डॉट डेल पी के इक्वल है। पुट करो यहाँ पे, यही है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मटेरियल डेरिवेटिव माइनस क्यू डॉट डेल पी, इसकी वैल्यू थी इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन 3, लिखा हुआ है यूजिंग इक्वेशन 3 वी गेट। तो क्या कहें, माइनस क्यू डॉट डेल पी डी ट्याऊ। अभी बेटा यहाँ पे इसने एक प्रॉपर्टी लगाई है, इस प्रॉपर्टी को ध्यानपूर्वक समझना, एक एक स्टेप समझाऊंगा इसमें। इसने एक आइडेंटिटी यूज की है वेक्टर की, डॉट प्रोडक्ट की। ये एक हमारे पास वेक्टर की आइडेंटिटी होती है बेटा, ठीक है। इस आइडेंटिटी को इसने यूज कैसे किया, वो थोड़ा डाउटफुल केस था, तो आप इधर डाउट में आओगे ही आओगे। इसने क्या किया है, प्रॉपर्टी इसकी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है। हमारे पास यहाँ गिवन है कि फ्लूइड किस प्रकार का है, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल है, तुम्हारा डेल डॉट पी, डेल डॉट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी में देखो डेल डॉट क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इस पूरे की वैल्यू तो क्या होगा, 0 हो जाएगी। डेल डॉट क्या होगा, 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 0। अभी हमारा क्या बचा, डेल डॉट पी क्यू इज इक्वल टू डेल डॉट पी डॉट क्यू, ये बचा बेटा हमारा, ठीक है, यही बचा है ना, ये बचा है। अब ये बोल रहा है हमारा यहाँ पे क्या है, क्यू डॉट, इधर हमारा क्या है, क्यू डॉट डेल पी है, और ये दोनों इक्वल होते हैं बेटा, ये दोनों इक्वल होते हैं। आप इनको, डेल की वैल्यू क्या होती है सभी को पता है, करली अपॉन करली एक्स आई वेक्टर, करली अपॉन करली वाई जे वेक्टर, प्लस करली अपॉन करली के वेक्टर। और क्यू की वैल्यू क्या होती है सभी को पता है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। इनको सोल्व करके देखो, दोनों ये चीज और ये चीज हमारी इक्वल आएगी। जब इनको सोल्व करेंगे ना हम डॉट प्रोडक्ट में, दोनों क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। जब ये इक्वल होता है तो बेटा ये इक्वल होता है दोनों आपस में, क्योंकि उसमें है क्यू डॉट डेल पी, इसमें क्या है डेल पी डॉट क्यू, तो दोनों सेम है। सोल्व करके देखोगे तो सेल आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह ये भी, और ये क्या है, दोनों सेम आ गया हमारा, ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डेल डॉट पी क्यू लिख सकता हूँ, बाई प्रॉपर्टी लिख दिया मैंने इसकी जगह डेल डॉट पी क्यू डी टी। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दी। ये क्यों लगाई, क्योंकि बेटा हमारा यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम डेरिवेटिव था। वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करता है, सरफेस, सरफेस को किस में करता है, वॉल्यूम। जब इसको हमने सरफेस में किया तो एस आ गया, और बेटा इसको हम किस क्या लिख सकते हैं, पी क्यू डॉट एन वेक्टर, एन नॉर्मल वेक्टर डी एस। ये किसके इक्वल आ गया बेटा, हमारा रेट ऑफ वर्क डन के। यही हमारा बेटा इसका आंसर था। अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक और करेंगे, अभी भागना नहीं है आप लोगों को। समझ में आया बेटा, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, कुछ बंदे डाउट में है यहाँ पे, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे इसने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, इस प्रॉपर्टी का यूज किया तो फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल। तो डेल डॉट क्यू तो हमारा 0 होगा, तो ये पार्ट को तो भूल जाओ, ये तो 0 हो गया। अब ये पार्ट आता है और ये पार्ट आता है, नेगेटिव का साइन तो बाहर तक कॉमन चल ही रहा है, उसका डाउट ही नहीं है।
अब यहाँ है क्याऊ डॉट डेल पी, यहाँ है डेल पी डॉट क्याऊ। तो बेटा दोनों को सोल्व करोगे ना, दोनों हमारी सेम चीज़ दे देखेंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ही आ रहा है। तो इसकी जगह मैं ये दोनों हो गए सेम, दोनों सेम हो गए तो ये किसके इक्वल है, डेल डॉट पी क्याऊ। तो मैंने डेल डॉट पी क्याऊ यहाँ पे पुट किया है, बस यही यूज किया है यहाँ पे। अभी ये दोबारा भी यूज करेंगे अगले टॉपिक में। अभी अगला टॉपिक आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इरोटेशनल फ्लो। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और किसके लिए, फाइनाइट रीजन के लिए हमारा ये क्या है। इसमें क्या किया, कंसिडर द इरोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बेटा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम वी बाउंडेड बाय द सरफेस एस, ठीक है। इन दिस रीजन वी लेट क्या बी द फ्लूइड वेलोसिटी, ठीक है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के मोशन क्या प्रकार का है, रोटेशनल है, ठीक है, वेरी गुड। वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एग्जिस्ट एंड इट इज गिवन बाय, वेलोसिटी हमारा किसके इक्वल रहेगा बेटा, क्या इज इक्वल टू माइनस डेल फाई के इक्वल रहेगा। वो पहले ही बता दिया इसने, क्या को हमने वेलोसिटी माना था ना, यहाँ पे ये फ्लूइड वेलोसिटी, तो ये किसके इक्वल रहेगा हमारा, क्या इज इक्वल टू माइनस डेल फाई के बराबर रहेगा, ठीक है। अभी आल्सो फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, बेटा फ्लूइड हमारा अगर इनकम्प्रेसिबल है तो हमारी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की मैंने पहले बता डेल डॉट क्या इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, फोर्स किसके होगा, डेल फाई माइनस का, तो यहाँ पे हमने ये लिखा और क्या की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी हमने। इसको देखा तो डेल डॉट माइनस डेल फाई है, तो डेल डॉट डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा हमारा, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, फिर माइनस हटेगा तो क्या होगा, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0। और हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, रो बाई 2 ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम के क्या स्क्वायर डीवी। और पोटेंशियल एनर्जी हमारा, सॉरी यहाँ पे करो पहले, इस क्या की वैल्यू ये पुट कर दो, क्या की वैल्यू थोड़ी देर पहले ही बताई ना मैंने क्या है, ये क्या की वैल्यू पुट करो यहाँ पे डेल फाई, यहाँ पे डेल फाई स्क्वायर पुट कर दिया। अब यहाँ पे इसने एक फिर प्रॉपर्टी लगाई है, बेटा ध्यानपूर्वक सुनना, क्या प्रॉपर्टी लगाई है, इसको इसने लिखा इसके इक्वल, डेल फाई स्क्वायर को इसके इक्वल लिख दिया। कैसे लिखा बेटा, यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी लगाई है इस भाई साहब ने, क्या प्रॉपर्टी लगाई, वेक्टर की फिर एक डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाई, जो कि प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी है ये वाली, ठीक है बेटा। इसमें इसने लगाया डेल डॉट फाई डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई स्क्वायर प्लस फाई डेल स्क्वायर रो। बेटा इसमें इसने क्या किया, हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि डेल स्क्वायर फाई हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसने डेल स्क्वायर फाई को क्या कर दिया, 0 किया, तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। अब यही सिमिलरली डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, डेल डॉट फाई डॉट, ये हमने इसकी पुट कर दी यहाँ पे। डरना नहीं है, आराम से समझ आया है मैंने एक एक स्टेप। तो ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई थी, तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। अब इसको क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल को फिर गॉस डाइवर्जेंस से सरफेस में बदल दिया, और जब इसको सरफेस में बदला तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, इस प्रकार से लिखा तो, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे दो, ज़्यादा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, इसको नॉर्मल एवरेज 70% बोल सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए भी नहीं है, मैंने देखा जहाँ तक, बट मेरे को अच्छे लगे दोनों टॉपिक, तो मैंने यहाँ पे आपको करा दिया है। हाँ, अगर आपको एमएससी की और वीडियो चाहिए, कंप्लीट सिलेबस की वीडियो चाहिए, प्लस पीडीएफ नोट्स चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, और टेलीग्राम चैनल पे हमारा कंटिन्यूस हेल्प चाहिए, तो RS 100 रुपीज़ में हमारा पर सब्जेक्ट नोट्स मिलता है, वीडियो लेक्चर मिलता है, पीडीएफ मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता है। कहाँ मिलता है, नीचे टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ लिंक, टेलीग्राम चैनल पे हाय भेजिए, BSc MSc ग्रुप का नाम है, BSc MSc मैथ, तो वहाँ जाके आप सब कुछ ले सकते हो मात्र RS 100 रुपीज़ में। कोई नहीं भी ले सकता किसी कंडीशन के कारण, तो मेरे को मैसेज कीजिए, हम उसको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम है तो। अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी अभी बताता हूँ, तो अगला लेक्चर नंबर 20 रहेगा हमारा केल्विन मिनिमम एनर्जी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत बार आया हुआ टॉपिक है। तो क्या है, केल्विन मिनिमम एनर्जी थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो इसी प्रकार इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वीडियो को शेयर करते रहिए, और थैंक यू।